हेमा मालिनी वापस आएंगी और विकास का मेन मुद्दा है, विकास और आगे जबरदस्त होगा। डबल इंजन की सरकार में और अच्छा होगा। गरीब आदमी है जो पानी नहीं पी सकता बिना पैसे के, तो यहाँ पानी की प्याऊ वगैरह बहुत कम है। जो भी सरकार थी उस समय इतनी विकास नहीं हुआ करती, कोई इंडस्ट्रियल विदेशों से नहीं आता था। परिवर्तन ये बदलाव है, बहुत कुछ बदलाव है। ग्रामीण इलाके में, शहरों के इलाके में बहुत कुछ। गुंडागर्दी का माहौल था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेडीज से बाहर नहीं निकलती थी। अब ऐसा माहौल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका गुप्ता। अभी इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मथुरा के वृंदावन में पहुंच चुकी हूँ। वहीं एक तरफ जो है देश में लोकसभा चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है, और बात करें मथुरा की, जहां 26 अप्रैल को यानी कि आने वाले दिनों में ही यहाँ पे वोटिंग शुरू होने वाली है। और इसी को लेकर जो है हर तरफ देश में बात चल रही है कि आने वाले टाइम पर जो है 3 सांसद को उतारा गया है। 3 सांसदों के बीच जो है जमकर मुकाबला देखा जाएगा। एक तरफ है बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है मुकेश धनखड़ का नाम सामने आया है, और एक तरफ जो है बीएसपी की तरफ से सुरेश सिंह का नाम सामने आया है। अब यहाँ की हम जनता जो है उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आने वाले टाइम पर क्या लगता है कि कितना जो है परिवर्तन यहाँ आने वाला है, कितना परिवर्तन हुआ है, और किसको जो है वो किस मुद्दों पर जो है वो वोटिंग देना चाहिए। चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से। और आने वाले टाइम भी लोकसभा चुनाव जो है चल रहे हैं, जिसको देश में लेकर अभी तक गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है, और 26 तारीख को वोटिंग है। तो क्या लगता है आपको, किस चीज़ की मतलब जो किन मुद्दों पे जो है बात छिड़ने वाली है? हम तो इंदौर एमपी से हैं, और एमपी में तो बीजेपी का माहौल है। यूपी में भी योगी जी का राज है। बीजेपी नंबर 1, बीजेपी ही आनी है। 3 सांसदों के बीच मुकाबला होगा इस बार। एक तो बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी का मतलब कैसा रहा है अभी तक का जो सफर आपने बताया? बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। कितना परिवर्तन आया है अभी तक? काफी बदलाव हुआ है, काफी काम करा है। वृंदावन में कितना परिवर्तन आया है हेमा मालिनी के राज में? काफी बदलाव आया है पहले से। क्या बदलाव आए? हर चीज में आया है। पहले क्या कमी थी और अब क्या कुछ बदलाव देखा गया है जिसके बारे में आपको? कमी हो गई है, गुंडागर्दी कमी हुई है। हाँ बिल्कुल खत्म कर दी है योगी जी ने और हेमा मालिनी। पहले क्या था, गुंडागर्दी को लेकर क्या माहौल था यहाँ पर? गुंडागर्दी का माहौल था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेडीज से बाहर नहीं निकलती थी। अब ऐसा माहौल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पर जो है किन मुद्दों पर बात छिड़ेगी, और आने वाले टाइम पे आपके यहाँ से कौन सांसद जो है वापस से उठ सकता है? हेमा मालिनी वापस आएंगी और विकास का मेन मुद्दा है, विकास और आगे जबरदस्त होगा। डबल इंजन की सरकार में और अच्छा होगा। और बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी दोनों की तरफ से जो है सांसद आए हैं, उनको आप वो दूसरा या तीसरा नंबर पे ही आएंगी। पहला नंबर हेमा मालिनी जी आएंगी, बीजेपी फर्स्ट नंबर। हेमा मालिनी जाएंगी। जी सर, आपको क्या लगता है? हेमा मालिनी, बीजेपी, हमारे योगी जी को आप लाना चाहते हैं, बीजेपी को यानी? जी सर, आप बताइए। हाँ, योगी जी आएंगे यहाँ पर तो। आने वाले टाइम पे सांसद कौन लगता है? बिल्कुल हेमा मालिनी जी आएंगी यहाँ पर तो। परिवर्तन यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ लगता है कि और परिवर्तन बहुत होना परिवर्तन चाहिए? हुआ है, विकास जो भी हुआ है, जो योगी जी के शासन में विकास हुआ है। बात की तो जो पार्टी आई और गई वो एक बराबर। पहले के मुकाबले क्या यहाँ पे मतलब माहौल? सभी रोड की गुंडागिर्दी, सभी पुलिस प्रशासन का, उनका सबका विकास हुआ है। देखो, जो गुंडागिर्दी थी वो सब खत्म हो गई है। जहाँ भी आप रोड है, सड़कें, वो सब देख रहे हो, योगी जी के शासन में हुआ है जो भी विकास हुआ है। जी सर, आप बताइए। बहुत अच्छी सरकार है बीजेपी सरकार। यहाँ पे महिलाएं वगैरह, बच्चे सब सुरक्षित हो चुके हैं। रात में किसी भी टाइम कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार ही आएगी। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पे जो है जाट समाज ज्यादा है, जिसको लेकर जो है हेमा मालिनी को जो आम जनता है वो चुनती है। ये क्या ये सत्य है? ऐसा कुछ नहीं है, जनता उसको लाइक करती है, उनके काम विकास कार्यों को लाइक करती है, इसलिए सरकार उन्हीं की आनी। क्या जातिवाद की तरफ से ये वोटिंग होती है, ऐसा आपको लगता है? ऐसा- जातिवाद को देखकर? ऐसा कुछ नहीं है जातिवाद वगैरह। आदमी विकास को देख के, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विकास को देख के काम कर रहा है। अभी जो आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका जो यहाँ से सांसद उठने वाले हैं, तीनों में जो है जमकर टक्कर है, क्या लगता है कौन आएगा? भाजपा आएगी, यानी कि हेमा मालिनी को आप वापस मौका देना चाहते हैं। क्या खासियत है, क्या कुछ किया है परिवर्तन? नरेंद्र मोदी के नाम पे आएगी सर। नरेंद्र मोदी के नाम से आप उनको वोटिंग करेंगे? कहते हैं कि जातिवाद की तरफ से देख के अभी वोट लोग करते हैं, तो क्या ये सत्य है? राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, राष्ट्रवाद, नरेंद्र मोदी के लाने वोट करेंगे। लगता है आम नागरिक है, यहाँ पे किसी तरह की परेशानी हो रही हो, किसी तरह की जो असुविधाएं जो लोगों को, जनता को महसूस होती हो, कुछ बताना चाहेंगे आप? वैसे तो कोई सुविधा है नहीं यहाँ, फिर भी ज्यादातर सुविधा है। यहाँ असुविधा है पानी की। अगर आप बीजेपी की सपोर्ट से हैं
तो हमारा यही उनसे निवेदन है कि यहाँ पानी की बहुत असुविधा है। गरीब आदमी है जो पानी नहीं पी सकता बिना पैसे के, तो यहाँ पानी की प्याऊ वगैरह बहुत कम है, जो है वो खाली पड़ी हैं, उनमें पानी नहीं है सालों से। अगर ऐसी कृपा हो जाए कि 2-4 सामूहिक जो पानी की वो होती हैं वो अगर ऐसी बन जाए तो बहुत लाभ होगा। और वैसे वृंदावन में क्या पूरे मथुरा जिला में लगभग बीजेपी का फुल माहौल है और देश में ही माहौल है, क्योंकि बीजेपी ही आनी है और कई पीढ़ी तक आनी है, इस बार ही नहीं। क्या लग रहा है कि जनता जो है बीजेपी को क्यों चुन रही है? बीजेपी को इसलिए चुन रही है, बीजेपी अच्छी है। देखो पहले तो खाने को तो ना कांग्रेस देती थी ना सपा देती थी, कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। पर बीजेपी में माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, गुंडागिर्दी कम है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने जो हमको एक तोहफा दिया है राम मंदिर का, उसकी वजह से घर घर में बीजेपी व्याप्त है। और जब तक धरती आकाश रहेंगे तब तक बीजेपी का नाम रहेगा कि हाँ बीजेपी ने राम मंदिर बनाया। अभी ईदगाह मस्जिद को लेकर भी जो है लड़ाई छिड़ रही, क्या लगता है क्या लगता नहीं जी, बिल्कुल होने ही वाला है, कुछ ही दिन की बात है। वहाँ मथुरा में भी जन्मभूमि बनने वाली है और उधर भी तैयारी हो जाएगी अगर बीजेपी रहेगी तो। लोकसभा के चुनाव के बीच अब जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर, सबसे फेमस मथुरा का फेमस मंदिर प्रेम मंदिर पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जो आप दर्शक देख सकते हैं दूर दूर से श्रद्धालु जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, देश विदेश से जो है लोग यहाँ पे आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पे जो है कृष्ण और जो राधा जी हैं हमारे, उनके मानने पे ये मंदिर जो है बनाया गया है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आपके जो 3 सांसद जो उतरे हैं आपके राज्य से, क्या लगता है कौन आगे जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी और मोदी जी की सरकार है, देश का विकास भाईचारे की सरकार है, हिंदू मुस्लिम की एकता की सरकार है। लग रहा है कि आपको एकता जो है बीजेपी के आने से हुई है? देखिए बीजेपी को थोड़ा सा एक तरफ झटका लग सकता है, क्योंकि हमारे 400 के लगभग हम लोग आंकड़ा लेके चल रहे हैं। अभी पहला जो नतीजा आया था उसमें थोड़ा हम लोग को डाउट लगा। अब मुझे उम्मीद है कि सेकंड राउंड जो 26 तारीख की जो वोटिंग होगी उसमें हम लोग का थोड़ा सा परसेंट पड़ेगा, जिससे कि अब जो 45% था अब उम्मीद है कि 55% से ऊपर जाएगा। क्या लगता है परिवर्तन आया है आने वाले टाइम और जो अभी आपको जब से हेमा मालिनी है राज कर रही है? मैं तो हेमा मालिनी कह लीजिए और आप कह लीजिए हमारे अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र का विकास राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का भी हुआ। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं वृंदावन में आया था 17 अप्रैल को, मेरा छोटा भाई यहाँ से गुम हो गया, ये उसका फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ 17 अप्रैल से। और मैं योगी जी से भी उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे भाई का ढूंढवाने में थोड़ा सहयोग करें। मैं RSS का संसेवक हूँ, 33 वर्षीय हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पूर्व कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। अलीगढ़ में जो विकास हुआ, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का विकास हुआ, डिफेंस कॉरिडोर हुआ, रेलवे स्टेशन का विकास हुआ और अलीगढ़ के सवाए आपका मथुरा का विकास हुआ। हेमा मालिनी जी ने बहुत अच्छा विकास किया। वहीं एक तरफ विपक्षी पार्टी जो है वो कहती है कि सिर्फ मंदिरों का विकास कर रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं। देखिए मंदिर और मस्जिद ये तो हमारी राजनीति नहीं है, हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र सनातन का धर्म है, सनातन धर्म घोषित होना चाहिए। और बीजेपी हिंदू राष्ट्र को लेकर चलती है और उनके साथ साथ मुस्लिम भाइयों को भी पूरा सहयोग है। हम फ्री राशन दे रहे हैं, सब बच्चों की शिक्षा का भी ज्ञान दे रहे हैं। जहां हमारे कॉरिडोर है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से विद्यालय खोली गई है और भी विकास हुआ है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं। अब तक जो भी सरकार थी उस समय इतनी विकास नहीं हुआ करती, कोई इंडस्ट्रियल विदेशों से नहीं आता था। अब विदेशों से भी सरकार, हमारे मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ की सरकार कहती है कि भाई हम इंडिया में सरकार है, हम यहाँ फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल लगा रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि विकास नहीं हो रहा, विकास बहुत हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, उत्तम विकास हो रहा है। और उम्मीद है कि हम 400 पार भाजपा की सरकार बनाएंगे और जहाँ हमारा छोटा मोटा जो चूक हुई है उस पर भी हम लोग निगाह है हमारे। और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार पुनः बनेगा। कब से आप यहाँ पे जो है सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ पर प्रेम मंदिर के अंदर 2 साल से सेवा कर रहा हूँ। आई एम इंडियन आर्मी सोल्जर, आर्मी से हूँ। वृंदावन के अंदर मुझे 7 साल हो गए
अभी जो है यहाँ का अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको पता होगा 26 तारीख को जो है वोटिंग होने वाली है। किस मुद्दे पर देखते हुए जो है आप वोटिंग करने जाएंगे? 3 जो है सांसद उतारे गए हैं इस वक्त, बीजेपी के, बीएसपी के, एसपी के, तो क्या लगता है किस टक्कर में जो है कौन बाजी मारेगा? मैम ऐसा है कि अपने हिसाब से बीजेपी का सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि देश की रफ्तार को देखते हुए मुझे सही स्थिति लगी है। पहले की अपेक्षा जो बैकग्राउंड था उसके अपेक्षा सही स्तर पर देश अपनी रफ्तार पर सही परिवर्तन आया है आपको लगता है? महसूस हुआ है। क्या परिवर्तन? परिवर्तन ये बदलाव है, बहुत कुछ बदलाव है, ग्रामीण इलाके में, शहरों में, इलाके में बहुत। सर क्या लगता है लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 3 सांसद है जो मैदान में उतरे, हेमा मालिनी जो है कब से जो है यहाँ पे राज कर रही हैं, लगता है कि वापस आ सकती हैं? वापस ही आएंगे। वापस आएंगे? किस मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे? क्या अच्छा कार्य काम किया है उन्होंने? पूरा मथुरा वृंदावन पूरा ब्रज चमका दिया उन्होंने, चमका बहुत दिया। काम किया है। कुछ कमी कुछ नहीं लगती अब कोई आपको? कमी नहीं है। कुछ परिवर्तन आने की जरूरत है पढ़ाई में बच्चों के, या फिर कुछ एजुकेशन पर्पज से, या फिर कुछ सभी उच्च लेवल पर चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा रहने खाने पीने यहाँ की व्यवस्था जो है? है। सब बढ़िया है, पूरे वृंदावन बढ़िया है। पूरा वृंदावन ही चमका दिया है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं तो यहीं का हूँ, रहने वाला। यहीं के रहने वाले, तब तो आप बेहतर जानते होंगे कि जो है इस क्षेत्र में कितना परिवर्तन आया है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि किस मुद्दों को जो है टारगेट किया जाएगा और कौन सी पार्टी जो है आपको लगता है कि आगे आएगी? हेमा मालिनी जो है कब से यहाँ पे सांसद है, तो क्या लगता है? जी वो तो यहाँ से तीन बार से जो हाँ, 2 बार जी। से हैं, 3 बार से उनकी उम्मीद है आने की। ऐसे काम बेहतर कर रही हैं वो फिलहाल में, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। परिवर्तन आने के लगता है कि कुछ परिवर्तन चाहिए अभी भी? लोग वहाँ बता रहे थे कि पानी की दिक्कतें हैं, बच्चे हाँ, स्कूल, पानी की दिक्कत तो यहाँ सबसे ज़्यादा है, जो खारी पानी है उसकी दिक्कत तो सबसे ज़्यादा है। और किस चीज़ की दिक्कत आपको लगती है? और तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेन जो मुद्दा है वो पानी का ही है सर। पानी की इतनी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। जी, पानी बहुत खारी पानी है, पीने योग्य पानी नहीं है यहाँ। आपको क्या लगता है सर आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको मतलब जो है वोटिंग जो है लगता है क्या को आगे जाएंगे? मोदी जी को। मतलब मोदी जी के नाम पे आप मतलब हेमा मालिनी को लाना चाहेंगे? मोदी यहाँ चल ही रहा ना। क्या काम क्या किया है मोदी ने बहुत विकास किया है। विकास किया है तो सब कहते हैं, लेकिन विकास में क्या क्या परिवर्तन है वो आया है, क्या लगता है आपको? यहाँ काफी परिवर्तन हो गया है, जो डेवलप ही हुआ है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ के? लोकल है, कब से काम? मेरे को यहाँ हो गया 10 साल। 10 साल हो गए। क्या करते हैं आप? माला कंठी का काम। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ देखा होगा आपने कि कुछ लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं है, उतना कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है। माहौल जो है ऐसे बहुत बढ़िया शांत माहौल है।